बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण एवं वर्णमाला को पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्ण वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ये ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं। जब इन अक्षरों को हम लिखित रूप देते हैं तो वह वर्ण कहलाता है और इन्हीं वर्णों को क्रमशः एक समूह में लिखना वर्णमाला कहलाता है। आइए इस वर्ण और वर्णमाला को हम विस्तार से पढ़ते और समझते। यह है हमारा पाठ 2, वर्ण एवं वर्णमाला। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें फूल, बच्चा, आम और रबड़, जिसे हम इरेजर कहते हैं, वह दिया गया। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से भाषा बनती है। ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वह वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इनके टुकड़े और खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए फूल, फ हलंत उ और ल हलंत अ, परिणाम स्वरूप शब्द बना फूल। आम, अ आ, म हलंत और अ, शब्द बन गया हमारा आम। रबड़, र हलंत अ, ब हलंत अ, ड हलंत अ, फलस्वरूप शब्द क्या बना? रबड़, रबड़। तो हम कह सकते हैं कि वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्णमाला भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्णों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में वर्णों को विभाजित किया गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने? 11, मतलब 11। इन स्वरों को हम बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं या बोला जाता है। स्वर अ आ, इ ऊ, ऊ, ए ऐ, री, ओ, औ 11 स्वर होते हैं। अंग तथा अह अयोग वाह में आते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अब है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। इन व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ये क ख ग घ ड़, च छ ज झ ड़, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह। इसके अलावा च त्र ज्ञ और श श्रमिक संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ विशेष यह है कि सभी व्यंजनों में अ स्वर सम्मिलित होता है। जैसे क बनता है क हलंत अ से, ख बनता है ख हलंत अ से, तो सभी में अ विद्यमान होता है। अंग तथा अह वर्ण न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, ये अयोग वाह होते हैं। अंग और अह के चिन्ह को मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कंस, जिसमें अंग की मात्रा लगाई, और अह की मात्रा जिसे हम हंसी चंद्र बिंदु के रूप में लगाते हैं। ड ध ध्वनियां अभी हिंदी में शामिल कर ली गई हैं। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अनुनासिका का चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। या विसर्ग का
चिन्ह दो बिंदु जो व्यंजन के पीछे लगाया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिका को यहाँ पर समझते हैं। अनुस्वार में एक बिंदी के रूप में मात्रा लगाई जाती है, अनुनासिका में एक चंद्र बिंदु के रूप में मात्रा लगाई जाती है। अनुनासिका का उदाहरण है कंगन और हंस। अनुस्वार का कंगन और हंस। अनुनासिका का उदाहरण है चांद और हंसना, जिसमें हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। विसर्ग। विसर्ग में हम वर्ण के या व्यंजन के पीछे इसको लगाते हैं, जिसके प्रयोग के बाद में हमें ह की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रातः, तो त के पीछे हमने विसर्ग लगाते ही ह की ध्वनि निकाली, प्रातः मतलब सुबह। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, च, त्र, य और श श्रमिक 4 संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। तो आइए इस पाठ का दोहरान कार्य देखते हैं। एक बार इस पाठ को दोहराते हैं। पहला है, मुख से निकलने वाली ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया है, स्वर तथा व्यंजन। व्यंजन 11 तथा स्वर 33 होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। अंक न तो स्वर है न ही व्यंजन, ये अयोग वाक् कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों से बनकर बने होते हैं, अतः वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, श, त्र, य और श श्रमिक। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।